नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो। आज आपसे बहुत ही प्यारी भक्ति भाव से भरी हुई आपकी हृदय स्पर्शी एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार की बात थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है बस आखिरी बस के इंतज़ार में बस स्टॉप पर खड़े हुए थे। तभी लास्ट बस वहाँ पर रुकती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है किसी तरीके अपने हाथ में गणेश जी के बाल रूप की छोटी सी मूर्ति ले करके लड़खड़ाते हुए उस बस पर चलते हैं। हाथ बढ़ाकर कुछ लोग उन्हें ऊपर खींचते हैं। उसके 2-3 यात्री और चढ़ते हैं। उसके बाद जो है बस में तो अब खड़े होने की जगह भी नहीं बची थी और वो बुजुर्ग जो है मूर्ति हाथ में ले करके किसी तरीके से संभल पा रहे थे। ये व्यक्ति ये चीज़ जब जो कंडक्टर ने देखी तो कंडक्टर के दादा आप जो है आकर के यहाँ पर बैठ जाइए, और कंडक्टर ने अपनी सीट उनको दे दी। उस सीट पे जब बैठे तो तसल्ली से उन्होंने गणेश जी को अपने ऊपर रखा और उनको बड़ा आराम सा महसूस हुआ। उनके हाथ में इतनी मोहक मूर्ति देख करके सारे यात्री जो है कहीं ना कहीं उनकी मूर्ति की तरफ आकर्षित हो रहे थे। कोई सुने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे थे और कुछ उनको भक्ति भाव से देख रहे थे। तभी जो है कंडक्टर भी पीछे से टिकट काटते काटते वहाँ आया। उसने कहा कि दादा अपना भी टिकट कटवा लीजिए। वो अपने अंदर धोती से पैसे निकालने का एक प्रयास करने लगे, लेकिन मूर्ति होने के कारण वो नहीं निकाल पा रहे थे। तो कंडक्टर का कोई बात नहीं दादा, जब उतरने लगेगा तब पैसे दे दीजिएगा, आप परेशान नहीं होइए, अभी आराम से बैठिए। और वो बैठे रहे, बड़ी तुमको रिलैक्स फील हुआ। तो कई सारे लोग मूर्ति तब आकर्षित हो ही रहे थे कि तभी कंडक्टर ने कहा कि अरे दादा, इस अवस्था में आप बुजुर्ग हो चुके हैं और आपके गांव जहां आप जा रहे हैं वहां पर भी तो मूर्तियां मिलती होंगी, आपको क्या नाम है शहर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने कहा बस शहर आने की आवश्यकता है, ये मेरी पत्नी की इच्छा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आता हूँ। और है क्या कि हम इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। तो उन्होंने कहा कैसी कहानी? उन्होंने कहा था कि हम और एक ऐसे दंपति हैं जिनको कभी भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और हमारा काफ़ी जीवन जो है संतान के लिए प्रयासरत रहा। हम लोग हर तरीके की पूजा पाठ सब कुछ कराया, लेकिन वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग इस बार गणेश चतुर्थी के समय शहर आए हुए थे, लगभग 15 वर्ष पूर्व। अचानक ही एक दुकान में ऐसी ही एक मूर्ति देख करके मेरी पत्नी का वात्सल्य फूट पड़ा। उसने प्यार से उस मूर्ति को उठाया और उनका मेरा बच्चा ये कह के जैसे उसे अपने सीने से लगाया, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और ये भाव देख करके मूर्तिकार भी भाव विभोर हो गया। और हमने मूर्तिकार से निवेदन किया कि मुझे आप हर साल जो है इसी सांचे की ऐसी ही मूर्ति बना के देते रहेंगे। मूर्तिकार ने वादा किया कि हाँ, मैं ऐसी मूर्ति आपके लिए बना के ज़रूर रखा करूँगा। और उस मूर्ति को उस दिन ला करके जब से स्थापना पूजा अर्चना करी, तब से जो है लगातार जो है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वो मूर्ति जो है शहर से ही वैसी वही मूर्ति लेकर के जाऊँ। हाँ, अवस्था थोड़ी ज़रूर कमज़ोर हो गई। वैसे तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ आती थी, लेकिन अभी क्या है वो चल नहीं पाती, थोड़ा सा घुटनों में प्रॉब्लम होने की वजह से, इसलिए वो घर पे ही इंतजार कर रही है। लेकिन वो ऐसे ही इंतजार नहीं कर रही है, उसने जो है फूल बिछा रखे होंगे, आम के पत्ते गेट पर सजा रखे होंगे, और जैसे ही हम पहुंचेंगे वैसे ही तुरंत मिर्चा और वो करके वो आरती उतारेगी, मतलब नज़र उतारेगी। नज़र उतारने के बाद हमको अंदर आएगी, उसको प्रतिष्ठा इनकी करेगी। इनके साथ साथ जो है छोटा सा चम्मच, छोटी सी गिलसिया इनके पास हमेशा रहती है जल ग्रहण करने के लिए। और एक रंग बिरंगे कपड़ों का छोटा बैग जो है उसने बनाया है, जो इनके पास हमेशा वो रखती है। और ये इसी भाव से जो है कम से कम इन 10 दिनों ही सही, लेकिन मेरी पत्नी को जो वात्सल्य सुख मिलता है मैं उसे टालना नहीं चाहता। तो बड़े आश्चर्य से सारी कहानी सुन रहे थे। कहानी सुनने के बाद एक पीछे से एक महिला जो पिछली सीट में बैठी थी, उसने शक्ति मूर्ति की तरफ देखा। उसने कहा कि आप इसका विसर्जन नहीं करते? उनका विसर्जन तो करते ही हूँ, जब विधि विधान से प्रतिष्ठा करके पूजन करता हूँ तो विसर्जन करना भी कहा मैं विसर्जन भी करता हूँ। लेकिन इन 10 दिनों का सुख जो था, ये सुख ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी पत्नी के जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए जो है ये कार्य मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कि अरे आप कंडक्टर साहब ने कहा कि अब तो आपका गांव आ गया है, ऐसा करिए कि आप अपना टिकट कटा लीजिए। जैसे ही टिकट कटाने के लिए कहा तो उस बुजुर्ग ने कंडक्टर से कहा कि बेटा 1.5 टिकट काट देना। बड़े आश्चर्य से सब लोग देख लेंगे 1.5 टिकट, आप तो अकेले आए हैं, आप 1.5 टिकट की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, एक मैं और एक ही मेरा प्यारा सा बच्चा। तो उन्होंने कहा कि बच्चा ये, तो उन्होंने कहा हाँ, इसे सिर्फ मूर्ति मत समझिए, आप सिर्फ इसे मूर्ति अगर समझेंगे तो फिर इसके प्रति इसका भाव ही क्या रह गया? अरे आप इनको अपने घरों में प्रतिष्ठा करते हैं, नित दिन पूजन अर्चना करते हैं और बहुत कुछ इनसे मांगते हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं? ये तो आपका वात्सल्य, आपका प्रेम, आपका आलिंगन चाहते हैं। आप उनको प्रदान ही नहीं करते, सिर्फ मूर्ति समझते हैं। मूर्ति नहीं है, ये जीवंत है, ये हमसे और आपसे ज़्यादा जीवंत है, जो जिससे आप अपने लिए बहुत कुछ मांग सकते हैं। वो केवल मूर्ति कैसे हो सकता है? इसे केवल माटी की मूर्ति मत समझिए, ये एक जीवंत भगवान है जो आपके घर पधारते हैं।
आप इनसे प्रेम करिए, पूजा ही नहीं करिए, इनको प्रेम करिए, वत्सल अपनी हृदय से इनको स्पर्श करिए। फिर देखिए कि जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी वो निश्चित तौर पर वही सच्चा आनंद है। उनकी बातें सुन करके सभी लोग स्तब्ध से हो जाते हैं और भक्ति भाव में भर जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तब तो उनका स्टाफ आ जाता है, 1.5 टिकट के पैसे काट करके ड्राइवर जो है वो कंडक्टर उनको टिकट देता है, वो नीचे उतरते हैं धीरे से और मूर्ति को सीने से जैसे किसी बच्चे को लगा के रखा है वैसे लगा के धीरे धीरे कदमों से पगडंडी से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, वास्तव में हम जिनको इतने प्रेम से अपने घर ला के प्रतिष्ठित करते हैं वो केवल किसी मिट्टी की मूर्ति नहीं है। हम उससे मांगते तो बहुत कुछ हैं, उसे देते क्या हैं। वो सिर्फ हमसे चाहते हैं हमारा प्रेम, हमारे हृदय का स्पर्श, हमारी भावनाएं, हमारा वात्सल्य, हमारा आलिंगन। आप ये सब उनको प्रभु को दीजिए, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बिन मांगे ही आपको वो सब कुछ दे के जाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है इस ज़िंदगी में, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं भगवान। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। भाव बना कर रखिए।